जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं वोकैब। हमने शायद 3 से 4 लेक्चर कर चुके हैं। ग्रामर हमारे 2 ही लेक्चर हुए थे, जिसमें मैं नाउन को यहाँ पे पढ़ा रहा था, जो भी मतलब कंपटीशन में एरर से आते हैं क्वेश्चन। और एट द मतलब इस सेशन के लास्ट में, मतलब जब हम नाउन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एनडीए के हों, सीडीएस के हों या किसी भी एग्ज़ाम के हों, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि जितना पढ़ाया हुआ है उससे वो क्वेश्चन होंगे या नहीं। तो आज हम आए हैं ग्रामर को लेके, और क्योंकि वोकैब के 3-4 लेक्चर हो गए थे, तो मैंने सोचा ग्रामर भी होना चाहिए। ठीक है। और बाकी जो मैथमेटिक्स है वो भी मतलब चलते रहेगी, और बाकी अन्य जो क्लासेस हैं वो भी मतलब समय समय पे मैं अपलोड करता रहूँगा। और जो ग्रामर है उसमें हम नाउन पढ़ रहे थे, और नाउन में भी मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो पूरा बता दिया था, और तीसरा नाउन चल रहा था शायद जो कलेक्टिव नाउन था, और उसमें भी हमने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, तो एक बार जल्दी से उन्हें रिकैप करके आ जाएँ। ठीक है। और तब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो बिना किसी वेट के करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैंने कलेक्टिव नाउन में कुछ ऐसे नाउन बताए थे कि जिनका यूज़ प्लूरल में भी सेम होता है और सिंगुलर में भी सेम होता है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं क्या था वो। ठीक है। तो मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे मैंने कहा था शीप। लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में यही था कि शीप का जो होता है प्लूरल भी क्या होता है, शीप ही होता है। ठीक है। ऐसे डियर था, डियर का भी क्या होता है, डियर ही होता है। तो और भी ऐसे वर्ड हैं जिनका जो प्लूरल होता है वो यही होता है। तो मैं पूरा लेक्चर यहाँ पर रिकैप मैं नहीं कराऊँगा, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो लेक्चर नंबर 2 है ग्रामर का, उसे पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन थे जो सिंगुलर में वही यूज़ होते हैं, प्लूरल में भी वही यूज़ होते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। ठीक है। जो कि ऐसा है कि जो मतलब कुछ ऐसे फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। उनको बोलते हैं फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। अब इनका नाम फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन क्यों पड़ा? तो देखिए, हैं तो ये कलेक्टिव नाउन ही, लेकिन ये बिहेव करते हैं एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऊपर से फ्रैक्शनल ये है कि ये कम्प्लीटली मतलब वो नहीं है, मतलब एक ही ग्रुप के नहीं है। जैसे शीप है, कलेक्टिव नाउन है, इस शीप में सबके सब क्या होंगे, शीप ही होंगे। ठीक है। मतलब सबके सब भेड़े ही होंगे, उसमें से कोई कुत्ता और कोई कुछ और जानवर तो आएगा नहीं। डियर जो है वो सारे हिरन ही होंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि शेर भी आ जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनमें मतलब मिक्स चीज़ें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है, मैंने लेक्चर के एंड में बताया था, एक सीनरी वर्ड। ठीक है। अब ये सीनरी जो वर्ड है ये एक फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि सीनरी में क्या आती है, नदियाँ भी आती है, पहाड़ भी आते हैं। जो भी सीन आपको अच्छा लगे वो सीन को ही हम क्या कहते हैं, सीनरी कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ मतलब थिंग्स है। ठीक है। इसमें नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, पर्वत, झरने, सब चीज़ें। लेकिन क्या है, एक ही नहीं है सबके सब। ऐसा नहीं है कि पहाड़ ही पहाड़ हैं या नदियाँ ही नदियाँ हैं। तो इसलिए इनको कहा गया है फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। और जैसे होती है इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी क्या है, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। कि कभी समटाइम्स जो होता है वो अलग चीज़ें, किसी और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब ये नहीं है कि सारी एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, कि अगर बारिश की है तो सब की सब क्या क्या है, क्या बोलते हैं उसे, सबके सब क्या हो, बारिश की ही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। जो थर्ड है वो है फर्नीचर। अब जो फर्नीचर होता है वो भी सबके सब एक ही नहीं होते। जैसे कुर्सियाँ होती हैं, मेज़ होते हैं, और बेड होता है, सोफ़ा होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन इन सबको मिला के ये जो वर्ड हैं वो बनते हैं फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन हो गया और सीनरीज हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये वर्ड फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन में आते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? ठीक है। ये फ्रैक्शनल जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, एक तो ये बिहेव कैसे करते हैं, दे बिहेव लाइक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, अब एक चीज़ देखने वाली है कि मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, नाउन काउंटेबल होते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन होती हैं, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन,
या उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो बिहेव किसके जैसे करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे। तो ये क्या होते हैं, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। और अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो मैंने क्या कहा था, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनका कभी भी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे सीनरी का प्लूरल फॉर्म कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक है सीनरी और इसका प्लूरल बन गया तेरा सीनरीज, तो ये कभी होता ही नहीं है। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। हालांकि हम बोल देते हैं लेकिन वो बिल्कुल ग्रामेटिकली लैंग्वेज में क्या है, गलत है। कभी भी फर्नीचर का क्या नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, और सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन किसकी तरफ बिहेव करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और जो चीज़ हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उनको किस प्रकार से हम सिंगुलर और किस प्रकार के प्लूरल बोले। ठीक है, जैसे दूध है, अब दूध को मैं कैसे मैं बोलूँ कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि वो तो मिल्क है ना। अब उनके ग्लासेस को मैं बोल सकता हूँ कि एक गिलास दूध है तो सिंगुलर हो गया, 2-3 गिलास दूध है तो प्लूरल हो गया। लेकिन ये कब किया, जब मैंने उनको क्वांटिटी में चेंज किया। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूँ मिल्क, तो आप मिल्क से नहीं पता कर सकते कि जो दूध है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई होप आपको ये वाली जो चीज़ें होंगी वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फ्रैक्शनल जो कलेक्टिव नॉन है वो ये हैं। ठीक है, मैं और भी कलेक्टिव नॉन लिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शनल ही। ठीक है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में है, क्योंकि इन वर्ड्स को तो आपको अब याद ही करना पड़ेगा, इनका मतलब कोई और तरीका नहीं है कि इनको मतलब देख के पता चल रहा है। वैसे देख के भी पता चल जा सकते हैं आधे से ज़्यादा, लेकिन अगर याद कर लें आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप एक चेक करना कि इनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ऐसा मत करना कि ये सेम ही आ जाते हैं प्लूरल में। ठीक है, ये सीनरी के साथ कभी भी आर यूज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आर यूज़ नहीं हो सकता। इसके पहले कभी भी ए और एन यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए और एन जो आर्टिकल यूज़ होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल। लेकिन ये क्या नहीं है, अनकाउंटेबल है। सिंगुलर तो है लेकिन क्या है ये, अनकाउंटेबल। ठीक है, आज थोड़ा हाथ थोड़ा मतलब थोड़ा सा पेन है, इसलिए राइटिंग थोड़ा अलग है। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर ध्यान उसमें देंगे। ठीक है, और बाकी जो है मैं बता रहा हूँ क्या क्या है कि सीनरी क्या है, सीनरी से पहले ए और एन भी यूज़ नहीं होगा, आर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं है, प्लूरल नहीं है। ए और एन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है। ए और एन तब यूज़ होता है आर्टिकल जब सिंगुलर क्या हो, काउंटेबल हो। ठीक है, तो सीनरी के पीछे मतलब ना ही आर लगेगा और ना ही एन लगेगा, सिंगुलर के पीछे इज़ आ सकता है। ठीक है, इज़ क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, और इनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि डियर के जैसे समझ लोगे आप कि डियर का सिंगुलर भी ये होता है, प्लूरल भी होता है। इसका प्लूरल कभी यूज़ होता ही नहीं है। एक चीज़ को हमेशा ध्यान दे देंगे। जबकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी सेम यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी, जैसे ये डियर हो गया, सीप हो गया और कैटल हो गया। इसमें कैटल, तो कैटल का भी प्लूरल क्या होता है, कैटल ही होता है। ठीक है, कैटल ही होता है। पुलिस हो गया, पुलिस पुलिस पुलिस, तो पुलिस का भी पुलिसेस ना होकर पुलिस ही रहता है। ठीक है, तो इनका प्लूरल फॉर्म है। पुलिस के साथ यहाँ पे अगर सिंगुलर में यूज़ होगा तो पुलिस के साथ इज़ भी आ सकता है, प्लूरल में यूज़ होगा तो पुलिस के साथ आर भी यूज़ होगा। ठीक है, जबकि दोनों वर्ड सेम ही रहेंगे, लेकिन इसमें कभी भी सीनरी के साथ आर यूज़ होगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि कहीं भी सीनरी प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो गए, हालांकि उसने चेंज नहीं किया, जबकि वो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि उसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं। ठीक है, तो शायद मेरे वर्ड्स जो हों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगे होंगे आपको। ठीक है, अगर लगे होंगे तो एक बार आप दोबारा से ना स्लो में देख लें। ठीक है, पीछे जाके। और हाँ, अब ये है, ये तो ये कौन से कलेक्टिव नाउन बताए थे मैंने, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। अब एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप, राइटिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये होते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपके जो नोट्स हों उसमें डेफिनेशन जरूर हो ताकि आप याद रख पाएँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे आपको समझाना है, ना कि आपको पूरी चीज़ें जैसे लिखी हैं वैसे लिखूँ। अगर मैं ऐसे लिखने लगूँ तो इसमें मेरा मतलब हमारा फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सेम चीज़ आपके पास जो बुक होगी उसमें भी लिखी हुई है। मेरा काम यहाँ पे समझाना है, बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो पाथ फाइंडर हो, चाहे वो CDS के लिए जो भी आपने रिलेवेंट इंग्लिश की बुक ली हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी बुक हो, उसमें ये सभी बारों के बारे में डिस्कशन है, लिखा भी गया है। लेकिन कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, वही काम एक टीचर का होता है, उनको समझाना, ना कि सेम चीज़ें लाइनों को रिपीट कर लेना। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ वो करता हूँ जो आपको समझ आए। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन नाम ही से आ रहा है कि ग्रुप है,
और कलेक्टिव नाउन है। अब ये कलेक्टिव नाउन के ही तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखिए ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनमें एक ही टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, वन टाइप, मतलब पूरा का पूरा कलेक्शन जो होगा वो वन टाइप होगा। जबकि यहाँ पे कैसा था, मल्टी टाइप था ना, फ्रैक्शनल नाउन में क्या था, मल्टी टाइप था, ठीक है। इसलिए इनका क्या नहीं हो पा रहा था, मतलब ये अलग अलग चीज़ों से कलेक्शन बन रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, अब्स्ट्रैक्ट है, जबकि इनका वन टाइप ही होता है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, जैसे पुलिस होते हैं, अब पुलिस में क्या होते हैं, सारे इंसान ही तो होते हैं, ठीक है, और सारे लोग ही होते हैं, मतलब जो पुलिस में, मतलब जो भी लोग पुलिस में होते हैं तो सारे के सारे एक ही जैसे लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई और भी आ गया हो या कोई अलग ही मतलब स्पेशल आ गया होगा, जैसे में इसमें है, जैसे सीनरी है, सीनरी में अलग अलग चीज़ें हैं, जबकि पुलिस में सारे के सारे सेम होंगे। आर्मी हो गया जैसे, ठीक है, आर्मी भी क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। जैसे कैटल हो गया, कैटल, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, जो कि क्या होते हैं, वन टाइप ही होते हैं। इसमें जो होते हैं सभी प्रकार के जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है कि जिसमें इसमें जब पुलिस होता है ये प्लूरल फॉर्म में पुलिस होता है। आर्मी का क्या हो जाता है, समटाइम्स आर्मीज हो जाता है। कैटल जो होता है वो कैटल हमेशा कैटल ही रहता है, ठीक है। तो इसमें आप मैं जब वर्ड लिखाऊंगा तो मैं बता दूंगा किसका प्लूरल फॉर्म है, किसका, मतलब प्लूरल फॉर्म इनका सबका है, क्योंकि ऐसा नहीं समझना इसके जैसे कि इसका नहीं है। पुलिस का प्लूरल फॉर्म पुलिस है, लेकिन सीनरी का प्लूरल फॉर्म सीनरी भी नहीं है और सीनरीज भी नहीं है, ठीक है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इसमें आप बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पहला है, द पुलिस आर कमिंग, ठीक है। एरर्स में बाद में, मतलब अभी तो मैं दो एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इनमें से एक में एरर बताओ, ठीक है। लेकिन बाद में मैं पूरा वर्ड ही बनाऊंगा जैसे एग्ज़ाम में आता है, तो उसमें आप बताओगे कि कौन से उसमें मतलब गलती है, ठीक है। वैसे यही होगा, सेम चीज़ ही रहती है, ठीक है, बस मैंने अलग अलग बड़े बड़े करके लिख दी। तो पहला है द पुलिस आर कमिंग, दूसरा है द पुलिस इज़ कमिंग, ठीक है। तो कौन सा सही है यहाँ पे, तो देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि पुलिस का सिंगुलर भी पुलिस होता है और प्लूरल भी पुलिस होता है। तो ऐसे में तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि देखिए पुलिस सिंगुलर ना प्लूरल में भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है और सिंगुलर में भी यूज़ हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जब द पुलिस आर कमिंग में हमने द पुलिस कर रखा है, तो पुलिस क्या है, इसमें पूरी मतलब पुलिस के पूरे कुछ कम्युनिटी, मतलब कुछ लोगों की बात नहीं हो रही है, जबकि पूरी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। मतलब पुलिस का जो पूरा डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया में, ठीक है, उस पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि जो पुलिस है वो आ रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे द पुलिस इज कमिंग में ये आएगा कि कोई सिंगुलर एक पर्सन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ कौन सा होगा, पहला वाला ही सही होगा, ठीक है। तो आप ये भी चेक करेंगे, देखिए जब पुलिस होगा या कोई और भी ऐसे वर्ड होंगे, जब वो पूरा यूनाइटेड रूप में एक साथ आ रहे हैं तो तब क्या होगा, मतलब नहीं, हाँ, अगर पूरे यूनाइटेड उसमें एक साथ आ रहे तो वो इस में ही होगा, और कुछ लोग आ रहे तो आर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट है जो पुलिस का वो तो आएगा नहीं, मैंने उस टाइम थोड़ा गलत बोल दिया था, ठीक है, उसे रीचेक करेंगे। मैंने कहा कि पूरा जो पुलिस का डिपार्टमेंट होगा वो तो आ नहीं रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। आपके घर में या किसी के भी घर में पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं आता ना ऑल इंडिया का, ठीक है, कुछ लोग ही आते हैं। तो कुछ लोग आते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और अगर पूरा डिपार्टमेंट ही आए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पूरे पुलिस के डिपार्टमेंट में करप्शन इंक्रीज़ हो रहा है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों में इंक्रीज़ कर रहा है, मैंने मतलब जनरलाइज कर दिया, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पूरी पुलिस ही हमारी क्या हो रही है, करप्ट होती जा रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सही हो, मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पूरी पुलिस की कम्युनिटी, पूरे जो डिपार्टमेंट है सबको ही ब्लेम करूँ, चाहे वो राजस्थान की हो, इंडिया की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे उत्तराखंड की, कहीं की भी हो, अगर मैं जनरलाइज कर दूँ, ठीक है, तो क्योंकि पूरा पुलिस क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि सबके सब क्या हैं, करप्ट होते जा रहे हैं, या सबके सब अच्छे हैं, सबके सब ऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो जब सबकी बात होगी तो इसका यूज़ आएगा, जब कुछ बंदों की बात हो रही, कुछ पुलिस वालों की बात हो रही, तो कमिंग का मतलब प्लूरल का यूज़ होगा। जैसे मैं कहूँ कि कुछ पुलिस वाले क्या हैं, मतलब बहुत ईमानदार हैं, तो अब कुछ पुलिस वाले, जबकि पुलिस का सिंगुलर प्लूरल दोनों यही है, लेकिन अब कुछ को भी बात हो रही, मतलब पूरे कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, तो कुछ पुलिस वालों की बात हो रही, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, आर। तो कुछ ही पुलिस वाले आ रहे होंगे तो क्या होगा, आर होगा, इस वाला सही नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको सही मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए द पुलिस इज लुकिंग इनटू मैटर, ठीक है। और दूसरा है
द पुलिस आर लुकिंग इनटू मैटर। राइटिंग बहुत ख़राब हो गई, हाथ दर्द हो रहा। देखिए तो अब इसमें से कौन सा सही होगा? जैसे ऊपर वाले में तो आर वाला सही था, अब इसमें क्या होगा? देखिए द पुलिस इज़ लुकिंग इनटू मैटर, द पुलिस आर लुकिंग इनटू मैटर, मतलब इस वाला सही होगा या आर वाला सही होगा? जल्दी से बताएंगे, इस वाला या आर वाला। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऊपर का चेक करके आर किया है वो बिल्कुल ही गलत हैं। क्यों है गलत? देखिए अब जो कोई भी मैटर होगा, देखिए मतलब कोई भी केस होता है, जैसे कुछ लोगों ने तो, कुछ पुलिस वाले तो उसे पकड़ने आए, ठीक है, लेकिन अगर कोई सीरियस केस होता है, जैसे ऑल ओवर इंडिया कोई भी केस है, कहीं भी मतलब जो केस है, अब उसमें जो केस होता है, मतलब जो भी चीज़ क्राइम हुआ है, उसमें पुलिस के, आपको क्या लगता है पुलिस के केवल 1 या 2 या 3 या 4 ही कर्मचारी उसमें यूज़ होते होंगे? ठीक है, जो भी मतलब केसेस होते हैं, कोई भी केसेस हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें ऐसा नहीं होता कि पुलिस के मतलब बहुत कम लोग यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे जब कोई आपके घर में पुलिस आते हैं तो पुलिस के चुनिंदा मतलब 3 या 4 लोग ही आएंगे, लेकिन अगर कोई केस वो देख रहे हैं तो केवल 4-5 या 10-12 लोगों से नहीं होगे, बल्कि उनकी पूरी एक कम्युनिटी होती है जिसमें वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, चाहे वो अदर स्टेट्स की पुलिस के साथ बात करना हो, चाहे वो मतलब अगर अदर स्टेट मतलब जो क्राइम हुआ है वो और स्टेट से रिलेटेड भी है, तो लगभग पूरी पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट ही उसमें वर्क करता है, ना कि किसी एक छोटे से स्टेट या छोटे से मतलब सिटी के पुलिस वाले ही काम करते हैं। तो क्योंकि इसमें पूरा जो पुलिस सिस्टम है वो इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर कहीं पे जो सबूत हैं वो कर्नाटक पुलिस से भी मिल रही है, तो हमारी जो पुलिस होगी वो वहाँ से भी कनेक्ट करेगी, ठीक है, और अगर वो फॉरेन से भी अगर कोई कनेक्शन आ रहा है तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्टेड हो रही है। तो मतलब पुलिस का यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट एक साथ है। अब क्योंकि एक साथ है तो वो कौन सा यूज़ होगा? इस वाला सही होगा, क्योंकि इसमें जो मैटर होगा, मतलब जो भी मैटर था उसे पुलिस वाले मिलकर ही सोल्व कर रहे हैं, ना कि कुछ लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक पेज पढ़ाने में देखिए टाइम बहुत लग गया है, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो डाउट रहे वो बिल्कुल भी ना रहे, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो या तो आप एक बार दोबारा से वीडियो चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि वो डाउट सोल्व नहीं हो पाया है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में जैसे ही मेरे को वो कमेंट दिखता है तो उसमें आपको बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, अब दो कलेक्टिव नाउन, अब तीसरा मतलब कलेक्टिव नाउन का ही एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ये इसी के सिमिलर है जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये है कि देखिए वेट, ओ थोड़ा सा वो हो गया था डिस्टर्बेंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बता रहा था मैं। ठीक है, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव जो कलेक्टिव नाउन है, मतलब है कलेक्टिव नाउन ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों लिखा है? क्योंकि ये दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ठीक है, नंबर 1 है जब क्या हो? यूनाइटेड हो, एक होगा यूनाइटेड, दूसरा होगा डिवाइडेड। अब जो हमारा कलेक्टिव नाउन है अगर वो यूनाइटेड है, मतलब यूनाइटेड है से क्या सेंस है कि अगर सारे के सारे जो कलेक्टिव नाउन के लोग हैं वो एक साथ हैं, मतलब क्या है? एक साथ, हम साथ साथ हैं, तो अगर साथ साथ हैं तो एक साथ होगा यूनाइटेड, और अलग अलग हैं मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं तो उनको हम कहेंगे डिवाइडेड। ठीक है, अगर एक साथ हैं तो सिंगुलर। ठीक है, एक साथ है तो सिंगुलर, मतलब इसका यूज़, ठीक है, और ए और एन का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो होगा, और इसमें क्या होगा? आर का यूज़। तो मैं कह रहा था देखिए अगर एक साथ हैं तो सिंगुलर और अलग अलग है तो आर। अब एक साथ कब होंगे और अलग अलग कब होंगे ये भी आप चेक करो। ठीक है, तो देखिए मैं एग्जांपल एक आपको देता हूँ, एग्जांपल है आपके लिए। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ ही समझा था। द जूरी, जूरी, जूरी किसी कुत्ते का नाम नहीं है। ठीक है, द जूरी इज डिवाइडेड, द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ये वाला सही है। दूसरा है द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर
डिसीजन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, लाइट चली गई दोस्तों, ठीक है, मतलब फ्लैश लाइट बंद हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा शायद, या यहीं पे ख़त्म करें, इसको समझा देता हूँ, उसके बाद करते हैं इसे ख़त्म, क्योंकि ओवरहीट की वजह से जो वीडियो है उसमें मतलब फ्लैश लाइट बंद हो गई है मोबाइल की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तब तक मतलब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं और यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त, ठीक है। वैसे काफ़ी कुछ समझ लिया है हमने, लेकिन करेक्टर नाउन का जो ये चैप्टर था वो बहुत बड़ा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इससे हमेशा जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, इसको समझा देते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म, नहीं तो इसके सेकंड पार्ट में बाकी समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए तो यहाँ पे है द जूरी इज़ डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर। पहला तो ये चीज़ है कि इसमें सेंटेंस में ही डिवाइडेड वर्ड का यूज़ हो चुका है, ठीक है। वैसे कई बार सेंटेंस में डिवाइडेड वर्ड का यूज़ नहीं होगा, आपको उनके ओपिनियंस के बारे में सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि उनके ओपिनियन जो हो रहे हैं वो मैच हो रहे हैं या डिसमैच हो रहे हैं या मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। डिसमैच नहीं, मिसमैच हो जाए। अब अगर उनके जो ओपिनियंस या थॉट्स है वो अगर मैच हो रहे हैं, मतलब एक साथ हो रहे हैं, तो सिंगुलर का यूज़ होगा, मतलब इसका यूज़ होगा, ठीक है। आर का यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड का यूज़ है, मतलब उनके डिसीजन जो है वो अलग अलग हैं। जूरी किसे कहते हैं, जूरी होते हैं ग्रुप ऑफ जज, जो जज नहीं बैठे रहते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, जूरीज कहते हैं हम, जूरी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जूरी होते हैं, अब कई लोग बच्चों को ने सिर्फ ये देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज होता है, लेकिन जब भी बड़े डिसीजन होते हैं तो हमेशा ओड नंबर ऑफ जज ही वहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है, बिठाए जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी केस हो, जो भी कोई भी बड़ा अगर मतलब कोई बिल पास करना होता है या किसी नया कानून बनाना होता है तो जूरी को बिठाया जाता है, ठीक है, जिसमें जज के ग्रुप होते हैं, तो उसमें ओड नंबर ऑफ जज बिठाए जाते हैं, या तो 3 या तो 5 या तो 7, ठीक है। 3, 5 और 7 ओड ही क्यों बिठाए जाते हैं, ताकि सही डिसीजन आ सके। अगर 3 जज एक तरफ हो गए, 2 जज एक तरफ हो भी गए, तब भी क्या है, फैसला आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ठीक है। तो इसलिए ओड नंबर बिठा दें, ये आपका मतलब सिर्फ नॉलेज था। मैं बता रहा था कि ग्रुप ऑफ जज को ही जूरी कहते हैं। अब जूरीज का जो डिसीजन था वो अलग अलग था, क्योंकि अलग अलग था, वो यूनाइटेड नहीं है, तो इसका यूज़ तो नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार चेक करना, सीडीएस के प्रीवियस ईयर में भी है, एनडीए के प्रीवियस ईयर में भी है, और सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर में भी है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जूरीज वाला तो ज़रूर होगा, और डिवाइडेड और ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव वाला भी होगा। और अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि लाइट थोड़ा कम है, आधे एक घंटे बाद इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा, और उसका वो भी मतलब जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे, और जो अपना गोल है उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, और डीमोटिवेट ना होकर हमेशा मोटिवेशन के साथ, और अपने घर वालों की खुशियों के साथ, और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।